जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों के लिए कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि हम केवल वही वादे करें जिन्हें हम पूरा कर सके। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या क्या वादे किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्वायत्तता को बहाल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा में राज्य के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य नीति बनाए जाने का वादा किया गया है। कैंसर, हृदय और किडनी प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों के लिए एक मेडिकल ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक गांव और मोहल्ले में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन सेवाओं के लिए क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सभी उप जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी जिला अस्पतालों में डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आयातित सेब का न्यूनतम मूल्यांकन मूल्य बढ़ाया जाएगा ताकि घरेलू किसानों की सुरक्षा की जा सके और घरेलू किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सके। केसर उत्पादन की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। बागवानी उत्पादों को GST से मुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में फलों और खाद्य संरक्षण पार्क स्थापित किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि वैध भूमि की जब्ती के खिलाफ गारंटी दी जाएगी और उत्पादन अधिकारों के साथ खेती सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से वादा किया कि उत्पादन उद्देश्यों के लिए गए किसानों के ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की समिति द्वारा अनुशंसित जल विद्युत परियोजनाओं का जम्मू कश्मीर में हस्तांतरण किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लंबित बिजली बिलों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना लागू की जाएगी। उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए बिजली शुल्क में राहत प्रदान करने के तरीकों की तलाश की जाएगी। प्रत्येक घर को मुफ्त पेयजल प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत प्राप्त धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और हाल के वर्षों में शोषित सभी खामियों को दूर किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए लोगों से वादा किया है कि घरेलू बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए मुफ्त बिजली अनुपात को वर्तमान में 10% से बढ़ाकर 40% करने के प्रयास किए जाएंगे। युवाओं को लेकर के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गठन के पहले 3 महीनों के भीतर जम्मू कश्मीर युवा रोजगार सृजन अधिनियम पारित किया जाएगा, जो युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया है कि सभी सरकारी विभागों में 180 दिनों के भीतर सभी रिक्तियों को भरा जाएगा और भविष्य की नीति सुनिश्चित की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है कि सभी परीक्षाओं के लिए नौकरी आवेदन निःशुल्क किए जाएंगे। स्टार्टअप योजना के तहत प्रोत्साहन संबंधी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकारी सहायता और प्रोत्साहन संबंधी मिनी जल विद्युत परियोजनाओं सहित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर हर साल मुफ्त में दिए जाएंगे। सभी सार्वजनिक परिवहनों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पेंशन धारकों के लिए चिकित्सा भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA को रद्द किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। कश्मीरी पंडितों की गरिमामयी वापसी के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है अपने मैनिफेस्टो जारी करते हुए। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।